हाय गाइस, माई सेल्फ लोकेश, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर इससे पहले की क्लास के अंदर बात कर चुके थे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं। उसके अंदर अपने देखा था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टू पार्ट से मिलकर ही बना होता है। उस नंबर एक होता है सेंटर मेटल आयन और दूसरा होता है लिगेंड। सेंटर मेटल आयन के बारे में अपन देखा था कि सेंटर मेटल आयन वे होते हैं जो कि लिगेंड से लोन पेयर या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके उपसंयोजक बंध बनाते हैं या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा बंधित होते हैं, उसे सेंटर मेटल आयन कहा जाता है। सामान्यतः अपन ने देखा था कि सेंटर मेटल आयन्स होते हैं वो उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसके कारण अर्थात ये कहें कि सेम एनर्जी वाले वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं लिगेंड से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। अर्थात उनके अंदर यदि अपन बात करें इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहाई का कार्य करते हैं। जो सेंटर मेटल आयन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहाई का कार्य करते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 की बात करें लिगेंड। लिगेंड वे होते हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु या सेंटर मेटल आयन को लॉन पेयर डोनेट करते हैं, या फिर वे लिगेंड वे अणु आयन या एटम होते हैं जो कि केंद्रीय धातु परमाणु या सेंटर मेटल आयन को लॉन पेयर या इलेक्ट्रॉन युग्म में डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, उसे लिगेंड कहा जाता है। सामान्यतः वे परमाणु जो सेंटर मेटल आयन को लॉन पेयर या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, तो उस परमाणु को डोनर एटम या दाता परमाणु कहा जाता है। तो इसका यहाँ पर अपन ने एक्सप्लेनेशन देखा था। सामान्यतः यदि अपन बात करें तो इसके अंदर जो लिगेंड होते हैं, लिगेंड की यदि अपन बात करते हैं तो लिगेंड के अंदर ये जो लिगेंड होते हैं देखा था कि लिगेंड धनात्मक आवेश युक्त भी होते हैं, ऋणात्मक आवेश युक्त भी होते हैं और न्यूट्रल भी होते हैं। अर्थात लिगेंड के ऊपर धनात्मक आवेश भी पाया जा सकता है, ऋणात्मक आवेश भी पाया जा सकता है और ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं। जबकि अपन ने सेंटर मेटल के बारे में देखा था केवल उनके ऊपर ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, हमेशा हमेशा धनात्मक आवेश पाया जाता है। आज अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड, अर्थात लिगेंड के प्रकारों की बात करते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। देख, टाइप्स ऑफ लिगेंड। सामान्यतः एक या एक से अधिक दाता परमाणुओं के आधार पर लिगेंड अनेक प्रकार के होते हैं। एक दंतुक लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड, त्रिदंतुक लिगेंड, चतुर्दंतुक लिगेंड, पंचदंतुक लिगेंड और षट्दंतुक लिगेंड। देखो नंबर 1 की बात करते हैं। मोनोडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड। नंबर 3 ट्राइडेंटेट लिगेंड। नंबर 4 टेट्राडेंटेट लिगेंड। नंबर 5 पेंटाडेंटेट लिगेंड और नंबर 6 हेक्साडेंटेट लिगेंड। एक दंतुक लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड, त्रिदंतुक लिगेंड, चतुर्दंतुक लिगेंड, पंचदंतुक लिगेंड और षट्दंतुक लिगेंड। एक या एक से अधिक दाता परमाणु के आधार पर ये लिगेंड पाए जाते हैं। नंबर 1 की बात करते हैं एक दंतुक लिगेंड, अर्थात वे लिगेंड जिनके पास केवल व केवल एक दाता परमाणु उपस्थित होता है, उसे अपन क्या कहा जाते हैं, अर्थात वे लिगेंड जिनमें एक दाता परमाणु एक इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करके केवल एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, उसे एक दंतुक लिगेंड कहा जाता है। नंबर 1 की बात करते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड, एक दंतुक लिगेंड।
देखो, एक दंतुक लिगेंड में नंबर 1 की बात करते हैं। मोनोडेंटेड अर्थात इसकी डेफिनेशन की यदि अपन बात करते हैं तो वे लिगेंड जिनमें एक दाता परमाणु होता है और जो केंद्रीय धातु परमाणु को एक या केंद्रीय धातु आयन को एक इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करके केवल एक उपसंयोजक बंध बनाते हैं, उसे क्या क्या कहा जाता है? एक दंतुक लिगेंड कहा जाता है। ये जो एक दंतुक लिगेंड होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं, अर्थात धनात्मक एक दंतुक लिगेंड, ऋणात्मक एक दंतुक लिगेंड और उदासीन एक दंतुक लिगेंड। एक एक करके यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले ऋणात्मक एक दंतुक लिगेंड देखेंगे, उसके बाद में धनात्मक एक दंतुक लिगेंड देखेंगे और उसके बाद में उदासीन एक दंतुक लिगेंड। देखो, सबसे पहले लिस्ट बनाते हैं अपन ऋणात्मक एक दंतुक लिगेंड। देखो, नेगेटिव मोनोडेंटिटी लिगेंड की बात करते हैं तो नेगेटिव मोनोडेंटिटी लिगेंड के अंदर क्रम संख्या, लिगेंड नेम, चार्ज और डोनर एटम कौन कौन सा होता है इनकी बात करते हैं। देखो, सबसे पहले एक्स का मतलब हेलो अर्थात फ्लोरो, फ्लोरिडो, क्लोरिडो, ब्रोमिडो और आइडिडो। इनके ऊपर हमेशा एक नेगेटिव चार्ज पाया जाता है क्योंकि इसके बाह्यतम कोश के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है इनके ऊपर। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं तो एक ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। इनके नाम की बात करते हैं तो IUPAC नोमेनक्लेचर के अंदर इनका नाम काम में लिया जाता है, फ्लोरिडो, क्लोरिडो, ब्रोमिडो और आयोडिडो। नेक्स्ट बात करते हैं, चार्ज की बात करते हैं तो इन सभी के ऊपर ऋणात्मक 1 चार्ज पाया जाएगा, अर्थात ऋणात्मक 1 आवेश पाया जाता है। क्योंकि अब देखो, अपन पढ़ रहे हैं नेगेटिव मोनोडेंटिक लिगेंड, ऋणात्मक एक दंतुक लिगेंड। जो भी एक दंतुक लिगेंड यहाँ पर होंगे उन सभी के ऊपर ऋणात्मक 1 आवेश पाया जाएगा। और इनकी डोनर एटम की बात करते हैं तो इनके सिंगल एटम पाया जाता है। तो फ्लोरिडो के अंदर F, क्लोरिडो के अंदर Cl, ब्रोमिडो के अंदर Br और आयोडिडो के अंदर आयोडीन I इसका क्या होता है? डोनर एटम होता है। नेक्स्ट नंबर 2 की बात करते हैं OH। OH के अंदर देखो, एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ में एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके तो बंध बनाता है, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर क्या पाया जाता है? ऋणात्मक आवेश पाया जाता है क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। जब इसके ऊपर एक ऋणात्मक आवेश पाया जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा तो इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। OH माइनस के रूप में इसको लिखा जाता है। इसका जो नाम होता है वो होता है हाइड्रोक्सो आवेश पाया जाता है -1 और डोनर एटम ऑक्सीजन होता है। साइनाइड के अंदर CN के अंदर कार्बन के ऊपर -1 आवेश पाया जाता है, अर्थात माइनस चार्ज पाया जाता है। इससे इसका नाम होता है साइनो आवेश -1 और कार्बन डोनर एटम होता है। NC के अंदर नाइट्रोजन के ऊपर मतलब नाइट्रोजन डोनर एटम होता है, अर्थात इसके ऊपर एक माइनस आवेश पाया जाता है। इसका नाम होता है आइसोसाइनो, -1 चार्ज होता है, डोनर एटम नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट N डबल बॉन्ड O के अंदर यदि बात करते हैं NO2 के अंदर, यदि इसको NO2 को इस प्रकार से लिखा जाता है, नाइट्रोजन डोनर एटम होता है तो इसे बोलते हैं अपन नाइट्रो। इसके ऊपर -1 चार्ज और नाइट्रोजन यहाँ पर डोनर एटम होता है। यदि इसको ONO- के रूप में लिखा जाता है तो इसे बोलते हैं नाइट्राइटो और इसके ऊपर -1 चार्ज होता है। डोनर एटम यहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। यहाँ पर तो ऑक्सीजन डोनर एटम होता है, यहाँ पर नाइट्रोजन डोनर एटम होता है। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, साइनेटो के अंदर बात करते हैं तो साइनेटो में कार्बन के ऊपर -1 आवेश पाया जाता है, तो इसका जो डोनर एटम होता है वो कार्बन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं आइसोसाइनेटो के अंदर नाइट्रोजन के ऊपर माइनस आवेश पाया जाता है, तो इसका डोनर एटम नाइट्रोजन होता है। ठीक इसी प्रकार यदि थायोसाइनेटो की बात करते हैं तो थायोसाइनेटो के अंदर सल्फर के ऊपर माइनस आवेश पाया जाता है, तो इसका जो डोनर एटम होता है वो सल्फर होता है। और यदि अपन आइसोथायोसाइनेटो की बात करते हैं तो नाइट्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज पाया जाता है, इसलिए इसका जो डोनर एटम होता है वो नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 11 की बात करते हैं। नंबर 11
NH2 में नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, इसे इसका नाम होता है एमिडो, -1 आवेश पाया जाता है, डोनर एटम नाइट्रोजन होता है। नंबर 12 की बात करते हैं CH3O डबल बॉन्ड O के अंदर, इसके अंदर यदि अपन बात करते हैं तो इसके ऊपर -1 आवेश पाया जाता है, सॉरी CH3C डबल बॉन्ड O माइनस एसीटेटो -1 आवेश पाया जाता है, ऑक्सीजन डोनर एटम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं Cp के अंदर, साइक्लोपेंटाडाइनाइल के अंदर बात करते हैं तो इसके ऊपर मतलब एक कार्बन के ऊपर -1 आवेश पाया जाता है, -1 आवेश पाया जाता है। यहाँ डोनर एटम होता है वो कार्बन परमाणु होता है। नेक्स्ट O-2 के अंदर इसका नाम होता है ऑक्सीडो और -2 आवेश पाया जाता है और इसका डोनर एटम ऑक्सीजन होता है। S-2 के अंदर इसका नाम होता है सल्फिडो और इसके ऊपर -2 आवेश और सल्फर डोनर एटम होता है। ठीक इसी प्रकार NH- के ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज पाया जाता है, एमिडो नाम होता है, -1 आवेश नाइट्रोजन डोनर एटम होता है। ठीक इसी प्रकार इमिडो में दो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आवेश पाया जाता है। यदि इमिडो की बात करते हैं तो कार्बोनेटो में 2 ऑक्सीजन के ऊपर -2 आवेश पाया जाता है और इसके अंदर यदि अपन बात करते हैं -2 इसके ऊपर आवेश पाया जाता है और ऑक्सीजन यहाँ पर डोनर एटम होता है। ठीक इसी प्रकार O2-2 के अंदर इसका नाम होता है पर ऑक्साइडो, इसे कहते हैं पर ऑक्साइडो और -2 आवेश और ऑक्सीजन यहाँ पर डोनर एटम होता है। ठीक इसी प्रकार सल्फिटो की बात करते हैं तो 2 ऑक्सीजन के ऊपर दो आवेश पाए जाते हैं, यहाँ पर 2 चार्ज पाया जाता है, -2 चार्ज, ऑक्सीजन डोनर एटम होता है। ठीक इसी प्रकार नंबर 20 की बात करते हैं तो सल्फेटो की बात करते हैं तो सल्फेटो के अंदर भी 2 ऑक्सीजन के ऊपर -2 आवेश पाया जाता है, इसके ऊपर भी -2 चार्ज होता है और ऑक्सीजन यहाँ पर डोनर एटम होता है। तो ये थे ऋणात्मक या नेगेटिव मोनोडेंटेट लिगेंड अर्थात ऋणात्मक एक तंतुक लिगेंड। नेक्स्ट बात करते हैं धनात्मक एक तंतुक लिगेंड और उदासीन एक तंतुक लिगेंड नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।